गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी रीडर क्लास लेसन 11। लेसन का नाम है वेदों की शिक्षाएं। मैं लेसन रीड कर रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ये देखिए, शरण कह रहा था कि जिस परिवार में शांति बनी रहती है वही परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। समृद्ध यानी खुशहाल। तभी पिताजी भी ड्राइंग रूम में आ गए। उन्होंने भी आते आते कहा, हाँ बेटे, देश और समाज के साथ साथ विश्व के लिए भी शांति बहुत आवश्यक है। अब तक शरण सहज हो गया था, सुरेखा से हुई तकरार को भूल गया था। पिताजी की बातों में रस लेते हुए उसने कहा, हाँ पिताजी, किताब में मैंने भी पढ़ा है कि देश और समाज में शांति बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सुमैया भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए बोली, हाँ पिताजी, विश्व शांति का संदेश देने वाला हमारा देश भारत ही है ना। माँ ने बच्चों की बातें सुनी तो वह बोली, सुमैया तू तो बड़ी समझदार है रे। पिताजी मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। हाँ सुरेखा, विश्व शांति का संदेश देने वाला देश हमारा भारत ही है। हमारे चारों वेद विश्व शांति का संदेश देने वाले प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो बच्चों, इस पैरे में क्या बताया गया है कि जो शरण है तो वो अपने पिताजी से वार्तालाप कर रहा है और पिताजी उसको बता रहे हैं कि हमारे देश में जो ये 4 वेद हैं, वेदों की शिक्षाएं किस प्रकार दी गई हैं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या क्या है इसमें। और जो सुमैया भी आ जाती, सुमैया ने भी हिस्सा लिया। सुमैया ने कहा, हाँ पिताजी, विश्व शांति का संदेश देने वाला हमारा देश भारत ही है। अब आगे देखते हैं। आदित्य ने पूछा, वेदों में शांति के बारे में क्या क्या लिखा है पिताजी। पिताजी ने बच्चों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा, हमारे वेदों में शांति की कामना व्यक्ति, परिवार, समाज, देश के साथ साथ संपूर्ण ब्राह्मण के लिए भी की गई है। शांति के लिए पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल पर्वत के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। तो इस बारे में क्या बताया गया। जब आदित्य ने पूछा कि वेदों में शांति के बारे में क्या क्या लिखा है, तो पिताजी ने बताया, बच्चों की जिज्ञासा को देखते हुए पिताजी ने बताया कि हमारे देश में शांति कामना क्या क्या है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और देश के साथ साथ संपूर्ण ब्राह्मण के लिए भी शांति के लिए पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल पर्वत को महत्व को भी रेखांकित किया गया है। अब आगे देखें। प्रकृति को मानव जीवन से जोड़कर देखा गया है। वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व यह तथ्य जान लिया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से धरती की शांति संकट में पड़ सकती है और भूकंप, बाढ़, महामारी, जल संकट, सुनामी आदि का दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि देखो, वेदों ने और ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ये जान लिया था। क्या जान लिया था कि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो धरती में संकट पड़ सकता है और धरती संकट में आ सकती है और भूकंप, बाढ़, महामारी और जल संकट, सुनामी आदि का दुष्परिणाम किसको पड़ सकता है, मनुष्य को भोगना पड़ सकता है। अब आगे देखते हैं। हमारे वेदों में यह संदेश है कि प्रकृति के तत्वों, नदी, जल, पहाड़, वायु, आकाश, अग्नि, भूमि आदि के सम्मान के लिए शांति की आवश्यकता है। हमारे वेदों में व्यापक अर्थ में पूरी गंभीरता और गहराई से शांति का महत्व पर चर्चा की गई है। तो इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें यही बताया गया कि वेदों में यह संदेश है कि हमें जैसे जल, पहाड़, वायु, आकाश, अग्नि, भूमि आदि के सम्मान के लिए भी शांति आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, वह कैसे, आदित्य ने पूछा। पिताजी ने शरण और सुमैया को समझाते हुए कहा। ये देखिए, अर्थवेद में व्यक्तिगत शांति के लिए एक प्रार्थना है जिसका अर्थ है हमसे कोई द्वेष ना करे, हमारा कोई शत्रु ना बने, हमसे किसी का अनिष्ट ना हो। एक और प्रार्थना में कहा गया है कि मैं हमेशा मधुर बोलूं और मेरी पहचान भी मधुमेह हो जाए। तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम दोनों हो जो छोटी छोटी बात पर शोर मचाने लगते हो, मधुर बोलने की जगह चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगते हो। सुमैया ने निश्चल मन से कहा, अब हम चिल्लाकर नहीं बोलेंगे माँ। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, परिवार की शांति के लिए मधुर बोलना सबसे जरूरी है। अर्थवेद में कहा गया है कि बच्चे माँ बाप की इच्छा के अनुकूल अच्छा आचरण करें और उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना करे। पति पत्नी मधुर बोलें, भाई भाई से ना झगड़े, बहन बहन से बैर ना करे, सभी के बीच सद्भाव बना रहे। तो इसमें और भी क्या बताया गया है इस ग्रंथों में, ये भी बताया गया है कि हमें आपस में
और प्रेम से बात करनी चाहिए, भाई भाई से न झगड़े, बहन बहन से न झगड़े, और पति पत्नी भी आपस में मधुर में बनाकर रहें। अब आगे देखते हैं, हमारे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में कहा गया है। ये देखिए संस्कृत लाइन है यहाँ पे, स गच्छध्व स वद्धव सा वो मनासी जानतम, अर्थात सब मिलकर चलें, मिलकर बढ़ें, सुख शांति हेतु सबके चित्त और निश्चय एक हों। वेदों में श और सा का प्रयोग कई मंत्रों में किया गया है। देखिए, श का अर्थ है शांति के लिए और सा का अर्थ है एकता के लिए। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। पिताजी आज पूरे मूड में थे और ज्ञान की बातें बताते जा रहे थे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्तों में ही इंद्र, बृहस्पति, चंद्रमा, वरुण और पवन, इन सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे हमें शांति दें। देवताओं की स्तुति के बाद प्रकृति के हर अवयव से भी शांति के लिए स्तुति की गई है। स्तुति का मतलब है प्रार्थना और अवयव का मतलब है घटक। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। माँ ने कहा, वेदों में शांति की इतनी बातें हैं, यह तो हमें पता ही नहीं था। आज तुम्हारे पिताजी से इतनी बातें सुनने को मिली, तुम इन सबको याद रखना। पिताजी ने पुनः मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। बच्चों, इतना ही नहीं, ऋग्वेद में एक सूक्त में यह रोचक प्रार्थना है, हवा मिठास भरकर आए, नदियां मधुर जल लाएं, औषधियां मधुमेह और गायें भी मधुमेह हों। ठीक है, क्या बताएं पिताजी ने? मुस्कुराते हुए कहा कि ऋग्वेद में एक सूक्त ये भी है कि प्रार्थना है कि हवा में मिठास हो, नदियां भी मधुर हो और औषधियां भी मधुमेह हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शरण ने आश्चर्य से पूछा, शाम भी मधुर, सुबह भी मधुर, गाय भी मधुर? पिताजी ने उत्तर दिया, हाँ बेटे, वेदों में पहले हमारे आसपास के परिवेश के मधुमेह होने की कामना की गई है। फिर परिवेश में उपस्थित प्रत्येक उपयोगी अवयव से शांति की कामना की गई है। अर्थवेद में तो 3 बड़े बड़े सूक्त पूरी तरह से शांति हेतु ही हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, जब शरण ने आचार्य से पूछा था कि शाम भी मधुर, सुबह भी मधुर, गाय भी मधुर, पिताजी ने उत्तर दिया था कि हाँ बेटे, के वेदों में पहले हमारे आसपास के परिवेश में, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास की चीजें हमें उसमें भी मधुमेह होना चाहिए। अब आगे देखते हैं शांति के लिए। इन वैदिक सूक्तों में देखिए, अब आगे ये देखिए, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, सभी ग्रहों, उल्का, धूमकेतु, चंद्रमा, बादल, वर्षा, चारों दिशाएं, खेत खलिहान, गाय घोड़े आदि सबसे शांति हेतु कामना की गई है। सुमैया ने पूछा, पिताजी, वेद जब प्राचीनतम ग्रंथ हैं, तब तो शांति की कामना भी उतनी ही प्राचीन होगी। शरण ने सुमैया की ओर देखते हुए कहा, इसलिए तो पिताजी ने बताया कि विश्व को सबसे पहले शांति का पाठ पढ़ाने वाला हमारा देश भारत ही है, क्योंकि ये वेद हमारी प्राचीनतम धरोहर है। ओके बच्चों, ये लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो इस लेसन से आपने सुना होगा कि क्या शिक्षा मिलती है हमें। तो ये जो लेसन था वेदों की शिक्षाएं, तो इससे हमें क्या मिला कि हमारे चारों ओर वेद, क्या लिखा है इसमें, हमारे चारों वेद विश्व शांति का संदेश देने का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो हमें जो अपने चारों ओर शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और हमें पहले घर में भी शांति बनाए रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम तेज बोलें, लाउडली स्पीक करें, हमें आराम से बात करना चाहिए और आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और हमें आसपास के वातावरण का ध्यान रखना ही, पेड़ पौधों का भी अपना ध्यान रखना चाहिए। इस लेसन में ये बताया गया है। ठीक है बच्चों, और अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया और जो आज का आप गृह कार्य है यानी कि होमवर्क जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये वाला होमवर्क करना है, ये शब्दार्थ करने हैं आपको और ये शब्दार्थ करने के बाद में हमें पीडीएफ बनाकर सेंड करनी है। जब आप पीडीएफ बनाकर सेंड करते हो तो इसी की बेस पर हम आपकी अटेंडेंस लगाते हैं। और बच्चों बाकी का एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य और क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में कराएंगे। अब मैं जो ये काम बता रही हूँ आपको, जो आपको करना है, ये देखिए शब्दार्थ समर्थ यानी खुशहाल, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अवयव, घटक, जिज्ञासा, उत्सुकता, स्तुति, प्रार्थना, धरोहर, पेतर्क, संपत्ति। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।